सेबी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं म्यूचुअल फंड्स के नियमों में और काफी लगभग सारे मैंने इक्विटी रिलेटेड आपको कल बता दिए। लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया था, 10 से 11 मिनट का हो गया था और मैं खासकर इस अपडेट को एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बताना चाहता था। आपकी राय भी ले पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। और मतलब ये काफी एक लैंडमार्क टाइप का डिसीजन होने वाला है अगर ये चीज, और लागू हो ही जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अक्टूबर नवंबर तक ये लागू हो जाएगी। क्या यहाँ पे सेबी कह रही है इसको समझने की कोशिश करना, और क्या यहाँ पे कह रही है इसको भी समझने की कोशिश करना। सेबी ने जो नया कंसल्टेशन पेपर लाया है उसके अंदर एक 2017 के अंदर म्यूचुअल फंड का जब कैटेगराइजेशन को लेकर सर्कुलर पेपर जारी कर रही थी सेबी, मतलब कंसल्टेशन पेपर जारी कर रही थी, 18 में तो वो नियम ही बन गया। तो जो ये कैटेगराइजेशन का नियम था इसके अंदर एक सेबी ने एक बड़ा रूल बनाया था, स्ट्रिक्ट रूल बनाया था, और उस टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी छोटी थी कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक कैटेगरी के अंदर एक ही स्कीम लॉन्च कर सकती है। मतलब एक फ्लेक्सी कैप है एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, तो वो दूसरा फ्लेक्सी कैप लॉन्च नहीं कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि 17-18 में कैटेगराइजेशन हो गया, 19 तक एकदम प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो गया, और बस 20 के बाद मार्केट के अंदर तगड़ा विस्फोट हो गया और मार्केट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। पिछले 5 साल में जितना नहीं बढ़ा था उससे कई गुना ज्यादा इस 5 साल में बढ़ गया। अब इसके कारण जो चीजें 10 साल में होनी चाहिए थी, जितना पैसा 10 साल में ग्रोथ आना चाहिए था, वो 5 साल में ही आ गया। तो 10-15 साल में जो होता है वो 5 साल में हो गया। तो इससे हुआ क्या कि बहुत जल्दी जल्दी एयूएम एक्सपैंड कर गया, एएमसीज का भी एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी। अब जो नया कंसल्टेशन पेपर सेबी लाई है उसके अंदर सेबी कह रही है कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी को छूट दे क्या, ये पूछ रही है, राय मांग रही है सारे लोगों से कि एक स्कीम के अलावा दूसरी स्कीम भी उसी कैटेगरी के अंदर लॉन्च कर सकती है म्यूचुअल फंड। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अब तो 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है, तो वो अपनी ही एक और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप स्कीम लॉन्च कर ले। निपॉन स्मॉल कैप 50,000 पहुंच चुका है, ऊपर है एयूएम, वो एक और स्मॉल कैप फंड लॉन्च कर दे। मिड कैप फंड कोई है 70,000 करोड़ एयूएम पहुंच चुका है, कोई और मिड कैप फंड वो कंपनी लॉन्च कर दे। अब यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन सेबी ने बताए हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम अगर 5 साल से ज्यादा पुरानी है और 50,000 से ऊपर उसका एयूएम हो चुका है, मतलब टोटल जो पैसा वो मैनेज कर रही है, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी उसी कैटेगरी के अंदर एक और स्कीम सेम नेम से लॉन्च कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि पिछली जो स्कीम है उसके अंदर इनफ्लो को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर चाहे, क्योंकि 5 साल ये पुरानी भी है और 50,000 से ज्यादा इसका एयूएम भी है, तो चाहे तो पारंपरिक जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक और फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर सकती है सेम नेम के साथ। लेकिन अभी जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड चल रही है उसके अंदर हर तरीके के इनफ्लो को बंद करना होगा और नया म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करना होगा। सारी तरीके की चीजें, एक्सपेंस रेशियो वगैरह, मैनेजमेंट का तरीका, जो उनकी स्ट्रेटजी है उस फंड को लॉन्च करते हुए, वही सारी यहाँ पे इस फंड में भी यूज होंगी। यहाँ पे अलग ये हो सकता है कि फंड मैनेजर अलग हो सकता है, इतना कर सकते हैं, लेकिन बाकी हर कुछ जो तरीका है मैनेज करने का फंड को, वो पुराने वाले फंड के जैसा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि एक्सपेंस रेशियो भी पुराने फंड के जैसा ही होना चाहिए। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो सिड डॉक्यूमेंट होता है, वो नया जारी इनको करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इवेंट की तरह इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि मतलब मैंने भी नहीं सोचा था और किसी ने नहीं सोचा था कि सेबी कुछ ऐसा रेगुलेशन ला सकती है कि एक ही कैटेगरी में एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग स्कीम लॉन्च करे। अब पहले से ही इसके फायदे ये हैं, फायदे नुकसान दोनों मैं बता देता हूं। नुकसान पहले बता देता हूं। नुकसान ये है कि कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा। पहले से कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा। फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को अब 1 लाख करोड़ एक ही स्कीम के अंदर में मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो वो दूसरा स्कीम लॉन्च कर देगी। 70,000 80,000 करोड़ कई स्कीम्स है जिसके अंदर इतना एयूएम हो चुका है, तो वो दूसरी स्कीम लॉन्च कर देगी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए फायदा है। लेकिन
और इन्वेस्टर के लिए भी ये फायदा हो सकता है कि हाँ नया स्कीम लॉन्च करेगी तो उसको मैनेज करने में और ज्यादा आसानी हो सकता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि बड़े एयूएम वाले को भी मैनेज करने में मुश्किल हुई, क्योंकि मैंने कई फंड्स देखे जिनका एयूएम बड़ा है लेकिन वो परफॉर्म ठीक ठाक कर रही है, अच्छा भी कर रही है, तो ये फायदा हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जिनको जानकारी है वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो नए इन्वेस्टर आएंगे मार्केट के अंदर, अब एक ही नाम से उनको पहले भी एक ही नाम से कई स्कीम दिखती थी। जैसे एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो उसमें ग्रोथ प्लान भी है, उसमें रेगुलर प्लान भी है, उसमें डायरेक्ट प्लान भी है, उसमें आईडीसीडब्ल्यू प्लान भी है। तो एक ही स्कीम के 4 प्लान तो पहले से दिखते थे। अब उसी नाम से और ज्यादा स्कीम दिखेगी तो इन्वेस्टर यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज होके रह जाएगा, और डेफिनेटली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी नए इन्वेस्टर के लिए। पहले पूरा सीखना समझना पड़ेगा, और करना भी ऐसे ही चाहिए, सीख लो समझ लो फिर ही इन्वेस्ट करो। तो मुझे तो ये यहाँ पे लग रही है कि एक तरफ तो ये हो रहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को और छूट मिल रही है और एनएफओज आएंगे भर भर के, मतलब जो इस बार पूरा कंसल्टेशन पेपर सेबी ने लॉन्च किया है उससे यही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगले 5 सालों में अभी जितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है ना, 10-20 गुना म्यूचुअल फंड्स का जो नंबर है वो अगले 5 सालों में बढ़ जाएगा। क्योंकि मतलब देख रहे हो, कल भी अपडेट्स में मैंने बताया कि बस म्यूचुअल फंड कंपनीज को चॉइसेस पे चॉइसेस दी जा रही है कि आप 50 तरीके के नए फंड्स लॉन्च करो, और इसमें भी यही चीज किया जा रहा है कि और अलग तरीके का म्यूचुअल फंड लॉन्च करो। और ये सारा कुछ के पीछे सेबी कहती है कि हम पोर्टफोलियो ओवरलैप कम करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इनोवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, इस कारण हम ऐसा कर रहे हैं। ये ट्रू टू लेवल वाला तो ठीक था कि हाँ जो कैटेगरी का नाम है वही स्कीम का नाम होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन है इस चीज के बारे में भी कि एक ही कैटेगरी में कई सारी मतलब स्कीम एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च कर ले। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपको भी लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज हो सकता है इन्वेस्टर के लिए, या फिर बढ़िया पैसा बन सकता है? क्योंकि बड़े फंड्स की हम बात करें तो कई सारे मिड कैप फंड्स हैं जो बड़े हैं, बड़े एयूएम वाले हैं, कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी बड़े एयूएम वाले हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स तो कई बड़े एयूएम वाले हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज इनके रिटर्न्स पे नहीं आया है, ड्रास्टिक चेंज इनके रिटर्न्स पे नहीं आया है। और अगर ये चाहे तो अपनी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेने पे रोक भी लगा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जब मार्केट गिरेगी या किसी कारण से विड्रॉल इनके में से ज्यादा हो जाएगा तो ये वापस इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन उसी कैटेगरी में उसी नाम से एक और स्कीम लॉन्च करना, ये तो सीधा सीधा ऐसा हो रहा है कि हम कह रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि भर भर के तुम स्कीम लॉन्च करो, और फिर वही है कि ये इन्वेस्टर के फायदे की चीज से ज्यादा लग रही है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को मतलब फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बताना। अब देखो पहले से ही मैं ये कहता हूं कि 50 स्कीम्स है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग स्कीम चुन के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कुछ स्कीम म्यूचुअल फंड के फायदे के लिए है और कुछ स्कीम इन्वेस्टर के फायदे के लिए है। अब जो भविष्य में होगा वो और ज्यादा ये चीज बढ़ेगा कि आपको एकदम ही स्ट्रिक्टली होकर चुनना पड़ेगा कि आपके फायदे की कौन सी स्कीम है और उसके म्यूचुअल फंड के फायदे की कौन सी स्कीम है। अगर चूक होगा इसमें तो इन्वेस्टर का खुद का नुकसान होगा। तो बहुत ध्यान से सटीक तरीके से चुन के भविष्य में जैसे जैसे समय बीत रहा है और हमें स्ट्रिक्ट होकर समझने, चुनने, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करने की जरूरत होने वाली।